प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ या जो कार्यक्रम लेकर के आया हूँ, ये वो कार्यक्रम है जो मैं प्रत्येक सप्ताह में आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग अपनी डिटेल लिखें और उसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। कमेंट से मैंने कुंडलियाँ चुनी हैं जो 5 हैं। बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप भी अपनी कुंडली का इस कार्यक्रम में विश्लेषण चाहते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो नीचे कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान, AM PM का विशेष ख्याल रखें, लिखें जरूर। जगह, जिला और राज्य आवश्यक रूप से लिखना चाहिए और ऊपर ये जरूर लिख देना चाहिए कि मैं ये अपनी कुंडली रविवार के कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, रविवार के कार्यक्रम के लिए। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहली कुंडली है, नाम है इनका कृष्णा त्रिपाठी। इन्होंने लिखा, जीवन में पैसा कैसा है। श्रीमान, आपकी कुंडली त्रिपाठी जी बनी है शुक्ल चतुर्दशी, तो इसका अर्थ होगा कि पैसा है। और जन्म हुआ है मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर और धनवान सुखी होते हैं। तो आप सरकारी नौकरी की अगर कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जीवन में पैसा कैसा है, खुद या कम, कब तक आएगा, खुद का क्या काम करूं जिसमें ज्यादा लाभ होगा। आप सबसे पहले तो अभी नौकरी की तैयारी करिए। आप 2002 के हैं, अभी छोटी अवस्था है। आपकी कुंडली में 6वें भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। कर्क लग्न की कुंडली में उच्च के गुरु लग्न में विराजमान है। मंगल और शुक्र में से शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। मन को शांत रखिए, नशा वगैरह के चपेट में मत आइएगा, गलत संगति में मत जाइएगा और साथ ही साथ जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके प्रति अपना विश्वास रखें। तो एकादशवें भाव में उच्च के चंद्रमा उच्च के राहु के साथ विराजमान है। उच्च के गुरु स्वग्रही गुरु शुक्र बैठे हैं, मालव्य योग, सूर्य और बुध नौकरी का योग लगा रहे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। कारोबार में आप पहले सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। अगर नहीं लगेगी सरकारी नौकरी तो आप अपना व्यापार कर लीजिएगा, क्योंकि दशमांशा चक्र में कुछ ग्रह आपको व्यापारी भी बना रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि अभी राहु की दशा 2030 तक चल रही है। एक लाजवर्त धारण करें, गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ करें, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, नित्य प्रति संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दान आवश्यक रूप से और उसी दिन जन्म दिवस मनाएं। साथ ही साथ रोहिणी नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से प्रत्येक महीने में किया जाए। मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर की पूजा, शिव जी के मंदिर का दर्शन, साथ ही साथ शिव जी को इत्र अर्पित करिए, है ना। केवड़ा हो जाए, गुलाब हो जाए, चमेली हो जाए, है ना। इन सभी जो गंध वाली चीजें हैं इनसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। नौकरी की तैयारी पहले करिए। आपकी कुंडली में नौकरी बहुत अच्छी है, लग जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। और अभी तो गुरु की दशा आएगी, बहुत अच्छी गुरु की दशा भी जाएगी। कोई धन धान्य में, संपत्ति में इस कुंडली में कमजोरी नहीं है। नौमांस चक्र में जाकर के शनि भी उच्च के हो जा रहे हैं। वहां आपकी कुंडली में जज, वकील आदि क्षेत्र बनने का योग, बैंकिंग का क्षेत्र बहुत अच्छा है। नौकरी आप किसी भी क्षेत्र में अगर तैयारी करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। विशेषतया बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। दूसरे नंबर पे अगर कारोबार वगैरह करना होगा तो फैशन से संबंधित क्षेत्रों में आप कारोबार कर सकते हैं। मंगल और शुक्र की एक साथ युति चतुर्थ स्थान में आपके मन को बड़ा ही विपरीत के प्रति आकृष्ट करती है या भगाती है या एक जगह शांत नहीं होने देती है। 3 बार हनुमान चालीसा, गणेश संकट नाशक और गणपति अथर्वशीर्ष ये प्रत्येक दिन 3 बार करिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको बदलाव दिखने लगेगा। तो मैं ये बात कहूंगा किशन जी कि कुंडली आपकी अच्छी है और अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो जरूर लिखें कि हाँ, मैंने कार्यक्रम देख लिया है और मुझे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। क्लियर है? आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये कुंडली है, नाम है इनका राजेश कुमार, किशोरी मंच ऐसे कुछ करके आईडी है। लिखा है इन्होंने कि मेरा कमेंट तो कभी लिया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अपनी कुंडली भेज रहा हूँ। राजेश कुमार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 23:45, 9 अप्रैल 1975। भाइयों में मतभेद है, कब तक समाप्त होगा। आपकी कुंडली में भाइयों में जो मतभेद दिखाई दे रहा है वो आपकी कुंडली के आधार पर अभी तो है, ये अभी लंबा है और कम से कम अभी इसको आप मान के चलिए कि लंबा है ये, मतलब 5-7 साल, अभी कम से कम 2032 तक। बीच में अभी तो बहुत ज्यादा टफ टाइम बीत रहा है। 2027 के फरवरी तक तो थोड़ा बहुत कष्ट है अभी। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं और दरअसल वो शत्रु की राशि में बैठे हैं। तो आपको तो पराक्रमी बना रहे हैं, पर उस भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं
ऊपर से वो जो उस भाव के स्वामी हैं शनि, वो सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखा। आपके भाई हैं जरूर, पर उनसे मतभेद भी दिखाई दे रहा है। एकादशवें भाव के अधिपति दारिद्र दोष बना रहे हैं, उनसे उलझिएगा तो दारिद्र भी प्राप्त होगा। इस वजह से भाइयों से मतभेद ना करें, स्वयं को पुरुषार्थी बनाइए। पराक्रमी आप हैं, तीसरे भाव में आपकी कुंडली का मंगल बैठा हुआ है और चतुर्थ स्थान आपकी कुंडली का बलवान बना हुआ है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने पराक्रम पे विश्वास करें, है ना। और मैं तो यही कहूंगा कि उनसे मतभेद जो उनको चाहिए वो उनको देकर के चुपचाप किनारे हो जाइए। आपका चंद्रमा कृष्ण चतुर्दशी क्या है, उनके परेशानी से ज्यादा तो आप खुद से परेशान हैं और आपके मन से आप परेशान हो रहे हैं। मन को एकाग्र करिए, शांत करिए, पूजा करिए, आदित्याय नमः का जप करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, एक माणिक धारण करिए। इसके अतिरिक्त बुधवार आपका जन्मवार है, फाल्गुन माह में आपका जन्म हुआ है, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को ब्रह्मयोग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करिए। और इसके अतिरिक्त नियमित दिनचर्या का पालन करिए। आपकी कुंडली में आपका चरित्र बहुत अच्छा है, पर आपका मन कमजोर हो रहा है। क्यों? वो भटक रहा है, बेचैन है, बहुत छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ा बना रहा है। और साथ ही साथ आप झगड़ा करके किसी से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि छठवें भाव में शुक्र बैठे हैं स्वग्रही, लेकिन वो सौम्य ग्रह हैं और उस पे राहु केतु का प्रभाव है। तो वो रहेंगे सदैव अपने आंतरिक सूझबूझ से। उनको एक टेबल पे बिठा करके उनके सामने अपनी बात रख करके ही समस्या का हल निकाला जा सकता है, अन्यथा लड़ाई से ये बात नहीं बनेगी और बल्कि धन की हानि होगी। और बड़े छोटे भाई बहनों से तो इस कुंडली में मतभेद है, क्योंकि एकादशवां भाव जो जन्म कुंडली में बैठा है वो छठवें भाव में बैठा है राहु केतु के संपर्क में, तो बड़े भाइयों से भी मतभेद देखने को मिल जाता है। अभी ये कम से कम 2032 तक और लगभग 2027 के फरवरी तक तो पक्का है। ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन करिए, बजरंग बली को घी का दीपक दिखाइए और इसके अतिरिक्त अपने भाइयों को एक साथ एक टेबल पर बिठा करके उनसे उनके मन की बात जान करके त्यागने की बात जहां तक हो उसे त्याग करके निकल जाइए। क्योंकि आपकी कुंडली में पुरुषार्थ, आपकी कुंडली में स्पष्टतया मंगल तीसरे भाव में दिखाई दे रहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लग्न का अधिपति गुरु बनता है, मीन धनु लग्न की कुंडली बनती है, मीन राशि में चतुर्थ स्थान में गुरु बैठे हैं, तो आपको मिले ना मिले आप स्वतः अपने बल पे जनरेट कर लेंगे, इतना आपके अंदर सामर्थ्य है ना। इतना याद रखिए। अभी दशा शुक्र की चल रही है, जो प्रायः सबसे निकट व्यक्ति को शत्रु बना देती है। तो अभी आपकी शत्रुता वैसे समाप्त होने वाली है नहीं, तो अपने सूझबूझ से ही इस समस्या का हल निकाला जाए। झगड़ा करके आप इस समस्या से निजात नहीं पा सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में व्यापारिक योग बहुत अच्छा लगा हुआ है। आपकी कुंडली में तो कई बार पिता का पक्ष भी थोड़ा बहुत कमजोर सा ही देख रहा हूं। हो सके तो माता और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करिए और उनको साथ लेकर के आगे बढ़िए। क्लियर है? इतनी बात है। लेकिन अभी दशा ठीक नहीं चल रही है, अभी ये 2027 के फरवरी तक आपको परेशान करेगी। ठीक है। अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, इनका नाम है शुभम श्रीवास्तव। 19 अगस्त 1993 शाम को 6:45, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। और आपकी कुंडली जो बनी है भगवान, वो बनी है अधिक माह में। बहुत बढ़िया। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, बहुत सुंदर ये तो बना है। अधिक माह में जन्मे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको परमात्मा ने अधिक आशीर्वाद दिया है और अधिक भाग्यशाली बनाया है। इस कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। लग्न का मान बहुत अच्छा बना है। दशम स्थान में राहु बढ़िया बैठ रहे हैं। सप्तम स्थान में चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हैं, इस वजह से दिनचर्या कमजोर है। दिनचर्या ठीक करिए। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में अच्छा बना हुआ है। आपने जो प्रश्न पूछा है सरकारी नौकरी का, तो आपको उसका उत्तर मैं दे दूं। शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा का कोई प्रत्यक्ष संबंध बन नहीं रहा है, इस वजह से नौकरी के योग 75% से भी कम दिखाई दे रहे हैं। कम मतलब 60%, 40% नहीं के बराबर है। कोर्ट केस वगैरह में नुकसान हो सकता है, इस वजह से शांत रहें। जितना जल्दी हो सके अब देखा है कि मेरे साथ एक फाइनेंशियल स्कैम हुआ था 2022 में, तो क्या उसका फैसला मेरे हक में आएगा? अभी राहु की दशा है और कम से कम 2027 तक तो नहीं ही दिख रहा है ना। और ये बुध की दशा भी ऐसे ही निकल जाएगी। केतु की दशा में थोड़े बहुत कुछ लाभ होने के योग दिख रहे हैं, पर 2026 तो उसमें भी आ जाएगा। इस वजह से इस कुंडली में आर्थिक रूप से परेशान होना, किसी दूसरे के कारण अपने ऊपर कर्जा ले लेना, या कोई व्यक्ति आपको कह दे कि आप अपने क्रेडिट पे बैंक से लोन ले लो, मैं आपको देता रहूंगा, तो इन सभी चक्करों से अपने आप को मुक्त करिए। क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले ही अमावस्या दोष से पीड़ित है और मंगल भी अष्टम में बैठे हैं, शत्रुग्रही बुध बैठा है, तो बहुत लड़ना झगड़ना, बहुत लंबा उसमें लड़ाई लड़े तब जाकर के व्यक्ति को काफी हद तक छोटी मोटी सफलता मिल जाती है, जिससे कि मतलब किरकिरी बनी रहती है। ये बात है। पर आपकी कुंडली में एक बात है कि व्यक्तित्व आपका ठीक है,
आपकी कुंडली में आप थोड़ी बहुत चिंताओं से हमेशा ही ग्रसित रहते हैं, अपनी दिनचर्या को ठीक करें, सूर्य को अर्घ्य दें और शिव जी के मंदिर में जाकर के थोड़ा सा प्रणिपात करें, वहाँ पे साष्टांग प्रणाम करें। और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो अपने ज्ञान, अपने बुद्धि के बल पे कुछ भी धन कमाना, जैसे बैंकिंग हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो इन सभी क्षेत्रों से आप धन कमा सकते हैं। फैशन के क्षेत्र से भी धन कमा सकते हैं। कपड़े के क्षेत्र से व्यापार करता हुआ भी व्यक्ति काफी हद तक अपनी समस्या को समाधान में लेके जा सकता है। एक लाजवर्त धारण करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित किया करें। इसके अतिरिक्त अगर मैं बता दूं तो आप निकल जाएंगे, थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि राहु की दशा में ये सब चीजें होती हैं, वही हुई हैं, और कम से कम 2027 के दिसंबर तक आपको ये समय परेशान करेगा। उपाय मैंने जो बताया है इसको झट से कर लेना चाहिए। कुंडली वैसे कारोबार के मामले में बहुत आगे जाएगी। पराक्रम खूब करना पड़ेगा क्योंकि दशम स्थान के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है। और लग्न पे सूर्य और शनि का प्रभाव व्यक्ति को बेवजह की चिंताओं से ग्रसित रखता है। हनुमान जी की पूजा, शिव जी के मंदिर का दर्शन और ये सब चीजें मैंने जो बताया है उसको करने की आवश्यकता है। क्लियर है? अब आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, ये कुंडली है मंजू नाम है इनका, विराट चतुर्वेदी, 20 जुलाई 2013, 12:06 PM, कानपुर उत्तर प्रदेश। मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, क्या वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन पाएगा? मंगल बुध शनि उच्च के, गुरु बढ़िया, योग तो कुछ हद तक बन रहा है, पर आजकल क्रिकेट वगैरह के मामले में एक बात बता दूं, हाँ आपकी कुंडली में शुक्ल चंद्रमा बढ़िया है, शनि बढ़िया हो रहे हैं, पंचम भाव के अधिपति शनि उच्च के, और छठवें भाव के स्वामी जो खेल भाव होता है उसका अधिपति मंगल और गुरु के साथ बुध बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात बनी, ये बहुत अच्छा है। तो इनको कहिए कि समय लगाएं, क्योंकि छठवें भाव के स्वामी जो गुरु हैं वो यहाँ बैठे हैं और बुध और मंगल के साथ बैठे हैं। तो मंगल और बुध का संबंध ही व्यक्ति को करियर में, खेल के क्षेत्र में लेके जाता है। कुश्ती, जिम्नास्टिक या जो भी खेल बनता है ना, जितनी भी चीजें होती हैं खेल वाली, वो सब इसी बुध और मंगल के कारण होती हैं। प्रवृत्ति में खेल क्यों बना? क्योंकि छठवें भाव का स्वामी बुध के साथ और मंगल के साथ बैठा है, इस वजह से उसमें सफलता के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव पे शुक्र का प्रभाव है। उनको कहिए कि सफलता के योग हैं। गणेश जी की पूजा, इनके माता जी को कहिए चतुर्थी का व्रत करने को। इसके अतिरिक्त इस बच्चे को भी गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दुर्वा वगैरह अर्पित करने से काफी हद तक, नवमांश कुंडली में बुध नीच के हो जा रहे हैं इस वजह से, और गुरु भी नीच के हो जा रहे हैं। तो अगर हम इस पे संपूर्णतया पूर्णतया समर्पित होकर के काम नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि आप मान के चलिए कि 70 से 80% जितना आपको देना है आप दे रहे हैं, 30% चीजें आपके ग्रहों के आधार पर छट रही हैं। तो गुरु नीच के और बुध नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए गणपति की पूजा, बजरंगबली की पूजा और नियमित रूप से अगर हो सके तो अभ्यास करते रहने से हम काफी हद तक उसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। योग बना है और योग नहीं बना होता तो बच्चा उस तरफ नहीं जाता। सफलता के योग में 70 से 80% तक क्रिकेटर बनने के योग हैं, या व्यक्ति उसी क्षेत्र से धन कमाता हुआ या वैसे ही क्षेत्र से नौकरी प्राप्त करता हुआ भी देखा जा रहा है। क्लियर है? आपने कहा था कि आप बहुत दिन से कुंडली लिख रहे हैं पर नहीं ले रहा, तो इस बार मैंने आपकी कुंडली चुन ली। अगर आपने कार्यक्रम देख लिया है तो जरूर लिख दीजिएगा, बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। आगे बात करते हैं और अंतिम कुंडली है, नाम है इनका अर्चना। कहाँ गया? हाँ, अर्चना नाम है इनका, भदौरिया। समय मिले तो आप मेरी बेटी की कुंडली देख लीजिए। 21 दिसंबर 2006 सुबह 9 बजे, सिरसागंज उत्तर प्रदेश। इस बार सारी कुंडलियां लगभग उत्तर प्रदेश से ही आ गई। केंद्र खाली है बच्ची का, इस वजह से इससे मेहनत करने को कहना होगा, या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत संघर्ष देखने को मिल सकता है। नियमित दिनचर्या का पालन, कंसंट्रेशन ठीक रखें, गलत मैत्री में बचें। पढ़ाने का योग, पढ़ने का योग अच्छा बना है। इसके साथ साथ व्यक्ति अगर चाहे तो जज वकील की तैयारी भी कर सकता है। मार्केटिंग और MBA वगैरह करने का योग अच्छा है। शिक्षकीय योग भी इस कुंडली में बना हुआ है। इस कुंडली में धन का नुकसान भी है, इस वजह से किसी को उधार धन न दे। अपने इम्यून को ठीक रखने के लिए नियमित दिनचर्या, सूर्य को अर्घ्य और शिव जी के मंदिर का दर्शन, ये बहुत आवश्यक होगा। व्यय पे नियमन करना होगा। केंद्र खाली है, मकर लग्न की कुंडली बनी है, राशि जो बनी है वो धनु की बनी है, और जो प्रभाव माह वगैरह का बन रहा है उसके आधार पर पौष माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि मूल नक्षत्र में जन्मे हैं
अगर हो सके तो एक जड़ हो जाए, कुशा की जड़ इस बच्ची के गले में धारण करवा देना चाहिए। लेकिन एक बात है कि लाभ भाव में कम से कम मंगल बैठे हैं अपने बहुत अच्छे ग्रह के साथ, तो काफ़ी हद तक सफलता मिल जाएगी। व्यक्तित्व कमज़ोर है, आत्मविश्वास कमज़ोर हो रहा है, इस वजह से थोड़ी-सी रगड़ देखने को जीवन में मिल जाएगी। बच्चा अगर चाहे तो भविष्य में खाली नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ रोज़गार आवश्यक रूप से अगर करना चाहे तो दशमांसा चक्र के आधार पर कर सकता है। कंसंट्रेशन लूज़ हो रहा है, अगर हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप, संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ और नियमित रूप से गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से काफ़ी हद तक ग्रह जनित दोषों से बचा जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इन 5 कुंडलियों का अध्ययन का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत नमस्कार।